तो चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम आरपीएफ जो एसआई 2019 में पेपर हुआ था जनवरी में, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 50 क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं जेल पैरी के पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा साथ में। पहला क्वेश्चन है, पहले तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और बताएं कहाँ पर गलती है, जिससे मैं और कुछ सुधार भी कर सकूँ। कमेंट ज़रूर करना और बताना वीडियो में कहाँ दिक्कत है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सहित बताऊंगा जो जेल पैरी में आए। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो अनुच्छेद 280 में क्या है? तो यहाँ पर वित्त आयोग है। कौन सा? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। किससे? हॉकी। और ये सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी। अगला क्वेश्चन है, समय अवधि का सूत्र पूछा गया था। समय अवधि बराबर क्या होता है? 1 में आवृत्ति। क्या होता है? 1 में आवृत्ति। तो 315 लोक सेवा आयोग किस में दिया है? तो लोक सेवा आयोग काफ़ी ज़्यादा आता है, अनुच्छेद 315। निर्वाचन आयोग बताइए किस में दिया है? निर्वाचन आयोग 324। अगला, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र भेजना होगा। लोकसभा का जो सभापति होता है वो अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजता है? तो ये लोकसभा के उपसभापति, और उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष को भेजता है। और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष। पहली लोकसभा कब गठन की गई थी? तो 1952। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं जेल पैरी करवा रहा हूँ। तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जुड़े गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाले भारतीय कौन थे? तो ये मनीष पांडे। यानी जो IPL में पहला शतक मारा था वो मनीष पांडे द्वारा मारा गया था। IPL की शुरुआत सबसे पहले 2007 में हुई थी। और पहला टाइटल पूछा जाता है कि पहला टाइटल किसने जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स। और अभी हाल ही में 2020 का जो IPL टाइटल जीता है वो मुंबई इंडियंस। सबसे ज़्यादा 4 बार मुंबई इंडियंस ने जीती है। इसमें मैन ऑफ द जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे KL राहुल ने, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर है कश्मीर। कश्मीर पहले राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इससे पहले क्वेश्चन आता था कि धारा 370 में क्या है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकलता था। अब इसे जम्मू और लद्दाख 2 भागों में बांट दिया है इसको। एक राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? बताओ कितनी होती है? तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर्स यानी चावल वर्ष घोषित किया गया था? तो 2004 में। कब किया गया था? 2004। कबीर की रचना के संकलन को क्या कहा जाता है? तो बीजक। यानी जो बीजक है वो कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास। हरभजन सिंह का उपनाम पूछा गया है। तो द टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? द टर्मिनेटर। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, और MS धोनी को माही या कूल, विराट कोहली को चीकू, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है द वॉल, राहुल द्रविड़ को। तो ये कुछ उपनाम है जो पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो ये 1930। दांडी मार्च 1930। महात्मा गांधी 79 समर्थकों के साथ दांडी मार्च की थी। ठीक है, जिसे नमक कानून भी कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, एक बार बेलग्राम अधिवेशन 1924 में इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। द एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ, इनकी आत्मकथा काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। इन्होंने
दूसरे गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 और दूसरा 31 में इन्होंने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। तो कमेंट करना कब मारी थी। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जोतना कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोतना कहते हैं। कील नहर बताओ किस देश में है? कील नहर है जर्मनी में। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर है सुएज नहर। 1869 में निर्माण हुआ था और राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है इसका तो 1956। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2015-20 में। नई विदेश नीति 2015-20 में। औरंगजेब के समय में भारत में कितने प्रांत थे? औरंगजेब के टाइम पे 20 प्रांत थे। ये क्वेश्चन जेल पैरी के करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो जेल पैरी में आए हैं वो वाले। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर? कमेंट करना। ठीक है। इसने जजिया कर लगाया था 1679 में। काफ़ी ज़्यादा आता है यहाँ से जजिया कर। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। इसमें से कौन सी फसल तेल की फसल है? यानी तेल ये फसल नहीं है, ये पूछा गया। तो बाजरा नहीं है, बाकी तीनों सरसों, सीसम और मूंगफली है तेलीय फसल। 2011 के अनुसार इसमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात है? तो दमन एवं दीव। दमन एवं दीव यानी भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल खिताब किसने जीता था? तो नाओमी ओसाका। ये करंट में देख लेना आप 2019 वाला। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम पटना दिया था? तो पटना बताइए किसने रखा था? तो शेर शाह ने रखा था पटना। शेर शाह से और सारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह के बचपन का नाम पूछा जाता है फरीद। और जो रुपया मुद्रा चलाई थी वो भी शेर शाह ने ही चलाई थी। तो ये शेर शाह से कुछ क्वेश्चन बने। भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये पुराना 2019 का है। 19 में जनवरी में लगा था आरपीएफ एग्ज़ाम। लेकिन यह करंट में देखें तो भारत में कुल टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि वैसे 9 हो गए थे, लेकिन जो गुजरात के 2 हैं वो मर्ज कर दिए गए हैं। एक बार करंट में देख लेना, इसको मर्ज कर दिया है। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? ये अभी वर्तमान में अशोक कुमार माथुर हैं। कौन है? अशोक कुमार माथुर। एक आता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकलता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और मिलता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है बताओ? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी लोकसभा सांसदीय निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो ये एक है। केंद्र शासित पांडुचेरी में एक है। सबसे ज़्यादा लोकसभा वाला क्षेत्र है कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरे पे महाराष्ट्र। ठीक है। इनको देख लेना आप। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। ये एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर। लोकसभा में अभी वर्तमान में 545 सीटें, अधिकतम 552 हो सकती हैं। इसमें से कौन सा देश में गोबी रेगिस्तान है? तो गोबी रेगिस्तान है मंगोलिया और चीन में फैला है। सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछता है तो सहारा अफ्रीका में। गोबी एशिया का सबसे बड़ा पूछे तो गोबी लगाना है। ठीक है। ये मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। और भारत का अगर सबसे बड़ा पूछे तो वो थार है, राजस्थान वाले एरिया में फैला हुआ है। थार आपका जो है ना पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। चार मीनार बताइए कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। ठीक है। कोचिन बंदरगाह केरल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काफ़ी ज़्यादा आता है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ये एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन आता है कि एक सींग का गेंडा किस उद्यान पाया जाता है? तो काजीरंगा असम। असम में कुछ मानस औरंग, एक मानस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, औरंग
नामोरी, एक डिब्रू सेखोवा, ये काफी ज्यादा आता है। इसमें से कौन सा ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है, टमाटर। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक। दूध में लैक्टिक पाया जाता है। कौन सा? दूध में लैक्टिक। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो अंदर से गर्मी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन बताइए, 712 में अरबों ने भारत में किस भाग पर आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि पहला अरब आक्रमण कब था? 712 मोहम्मद बिन कासिम। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ये पहला अरब 712 मोहम्मद बिन कासिम, काफ़ी ज़्यादा आता है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन बताइए, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। एक्ट आया 1934 में और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। एक्ट पूछे तो 1934 लगाना है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949, और पूंजी थी 1 करोड़। अभी कमेंट करें कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? इससे पहले शक्तिकांत दास थे, क्या अभी वो ही हैं? कमेंट करना। 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? जो पहला गवर्नर जनरल बनाया था 1833 में वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के कौन थे? कमेंट करना। और पहला बंगाल का कौन था? कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष योजना आयोग का गठन किया? योजना आयोग काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कमेंट करना। 15 मार्च 1950। योजना आयोग कब आया था? 15 मार्च 1950। कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी? तो 11 पंचवर्षीय पूर्ण हो चुकी थी। 12वीं कब से कब तक चली थी? कमेंट करना। पोलैंड की मुद्रा का नाम पोलिश जलोटी, क्या है? पोलिश जलोटी थी। भारत में टंगस्टन मुक्त पाया जाता है? तो राजस्थान। खेतड़ी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, खेतड़ी खदान कहाँ पर है? तो राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बताइए केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत की 8वीं अनुसूची में, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, ठीक है। तो आप इसको पूरा याद कर लेना, ठीक है। 3 संशोधन हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। बताओ डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल। 1862 में किया था इन्होंने, और नोबल पुरस्कार की स्थापना इन्हीं के नाम पे हुई है 1901 में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है? तो 1 होता है। जितने लगभग 20 परमाणु क्रमांक तक याद रखना, क्योंकि लगातार ये आते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ठीक है, तीनों याद रखना। अगला क्वेश्चन बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.8 इंटू 10⁻²4 किलोग्राम। एक क्वेश्चन आता है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना कब हुई थी? मतलब 1984 जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, वो कौन सी गैस थी? तो मेथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। 2 से 3 दिसंबर 1984, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मेथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था इसमें।
श्वसन एक प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो अनॉक्सीय, क्या बोलते हैं? अनॉक्सीय। अगला क्वेश्चन बताओ, मानव गुर्दे का भार कितना होता है? तो मानव गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। ठीक है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन काफी याद आता है, नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? यानी कब तक वो कोई कानून नहीं बन सकता, यानी राष्ट्रपति के जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे जब तक वो कोई कानून नहीं बनेगा। यानी राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। इसका राष्ट्रपति की आयु कितनी होती बनने के लिए? तो 35। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, आर्टिकल किस में? अनुच्छेद 52। उत्तराखंड की राजधानी काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कौन है? देहरादून। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, 1465। वृद्धगंगा किसे कहा जाता है? कमेंट करना। उत्तराखंड की राजधानी लगभग आपको पूरी याद रखना पड़ेगा, देहरादून। लखनऊ किसकी है? उत्तर प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति पूछे गए थे, जेल पेरिम। बताइए कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कुषाण। यहाँ कुषाण लिख रहा है, वो कुषाण है। कनिष्क कुषाण वंश के थे। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे सबसे पहले। और शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा गुप्तों में चले थे सोने के सिक्के। भूटान की राजधानी कौन सी है? तो थिम्पू है भूटान की राजधानी। यहाँ का जो तीरंदाजी भूटान का खेल है प्रमुख। काबुल कहाँ की? EPAF का पूर्ण रूप क्या है? तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये EPF का पूर्ण रूप है। बताओ सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबको याद होगा, तो ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी, इन्हें निर्विरोध चुना गया था। ये पहले हार गए थे, फिर दोबारा निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन बताओ, संगणक किसे कहते हैं? तो संगणक बताइए। संगणक कंप्यूटर को कहते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। फोर्ड फोलियो सिस्टम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह। कमेंट करना सही है कि 1857 लॉर्ड कैनिंग। आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आईसी चिप जॉन किल्वी। बाद में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु। घूमर लोक नृत्य राजस्थान, काफी ज्यादा आता है घूमर, तो राजस्थान की लोक नृत्य शैली है घूमर। छाऊ कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर। बिहू असम, शास्त्रीय असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। राडार का पूरा नाम? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये राडार का पूर्ण रूप है। ये क्या करती है? पानी के अंदर कोई भी वस्तु का पता लगाती है राडार। बताओ सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 सितंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, ढाका के काठमांडू। ठीक है, इसमें 8 सदस्य हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है, मुल्तान। अब क्रिकेट स्टेडियम ध्यान रखना बनखेड़े का है, तो मुंबई में। ठीक है, युवा भारती कोलकाता और दिल्ली के याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा भारत में सांसदीय प्रणाली है, यानी
आपकी सांसद है वो 3 भाग यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। यह एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 2/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते हैं। तो अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। कितने? 250। लोकसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा जो होती है ना वो अस्थायी सदन होता है। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से हैं। किससे? बैडमिंटन। सानिया नेहवाल क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। सानिया मिर्जा टेनिस। तो इनके नाम याद रखना, ठीक है। MS धोनी सबको पता ही है। रानी रामपाल हॉकी काफ़ी ज़्यादा आता है। रानी रामपाल। फुटबॉल से बांचुंग भूटिया और सुनील छेत्री। बांचुंग भूटिया और सुनील छेत्री फुटबॉल से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य यानी जो आपका UPSC होता है वो किसके सदस्य यानी इसके सदस्यों का सदस्य की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति। यानी आप ध्यान रखना बड़े बड़े जितने भी अधिकारी उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग जो आपका है वो 315 में, किस में? 315 में दिया है। चलो बताइए कीनत स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर में। चलो बताओ बारामती स्टेडियम, कटक, अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल का दिल्ली में और नेशनल स्टेडियम हॉकी का है ये मुंबई में है। तुंगभद्रा बांध कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? तुंगभद्रा बांध कर्नाटक। बताओ मध्य प्रदेश में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 29, जिसमें ST की 6 और SC की 4। और राज्यसभा की सीटें बताइए कितनी हैं? तो 11। विधानसभा की सीटें 230। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहते हैं? तो इसे ओला बोलते हैं। अब यहाँ पर ओला नहीं बर्फ ही दे दिया उन्होंने, क्या बोलते हैं? ओला। बताइए बौद्ध नगर किसे कहते हैं? तो सांची को बौद्ध नगर कहा जाता है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। सांची जो है किस रुपये पर देखा जा सकता है? तो कमेंट करना कौन से रुपये पर, शायद 200 पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है जिसे मैं सुधार कर सकूँ। राजकुमार धाकड़, चैलेंजर्स एकेडमी, गुना।